हेलो एंड वेलकम टू अभी तक एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2021 के बारे में और इसके लिए आपको क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगेंगे, क्या एज लिमिट है और कब तक इसके फॉर्म भर सकते हैं, इसके ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, एग्जाम डेट क्या है, एग्जाम फीस कितनी लग रही है, ये सारी बातें बताऊंगा और साथ में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं इसके बारे में बताएंगे। तो इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक अवश्य देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल अभी तक एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट एग्जाम अपडेट इस चैनल पे मिलते रहे। चलिए शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं। पहले हम बात करेंगे इसके ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं और लास्ट डेट क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर्म है ऑनलाइन फॉर्म, इसके लिए आप भर सकते हैं पीईबी की वेबसाइट से 14 दिसंबर 2021 से और इसकी जो लास्ट डेट है वह है, इसकी लास्ट डेट 28 दिसंबर 2021 है और इसके संशोधन की डेट 2 जनवरी है, जब तक आप इसके लिए संशोधन कर सकते हैं अपने फॉर्म। परीक्षा दिनांक क्या है, परीक्षा कब होने वाली है, तो इसकी मार्च में इसके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। प्राथमिक शिक्षक मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती के जो एग्जाम है या परीक्षा है वो 5 मार्च से शुरू हो रहे हैं। 5 मार्च से आपके इसके एग्जाम शुरू हो जाए। अब बात कर लेंगे इसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए फीस कितनी लग रही है, अपना शुल्क कितना है, परीक्षा शुल्क कितना है। तो अनारक्षित कैटेगरी के लिए यहाँ पे इसके लिए 600 रुपये फीस है और साथ प्लस अलग से आपको 60 रुपये पोर्टल चार्ज अलग देना होगा और साथ में जो SC ST OBC और PWD कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे फीस रखी गई है 300 रुपये और साथ में अलग से आपको 60 रुपये पोर्टल चार्ज अलग से देना होगा। परीक्षा का जो समय होने वाला है, पाली यानी परीक्षा टाइम टेबल के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो परीक्षा का समय होगा 2 शिफ्ट में इसके एग्जाम होंगे। तो एक शिफ्ट जो पहली शिफ्ट है वो 7 से 11:30 बजे तक उसके एग्जाम चलेंगे और जो सेकंड शिफ्ट रहेंगी वो 12 से 4:30 बजे शाम तक के रहेंगे। और एक बात इसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिन भी कैंडिडेट ने इस भर्ती के लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जनवरी फरवरी 2020 में इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं, उन्हें दोबारा से इस वैकेंसी के लिए फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। उन्हें सिर्फ अपने एग्जाम की तैयारी करने की जरूरत है। और एक इसके लिए इंपॉर्टेंट बात है कि आप सभी का इसमें फॉर्म भरने से पहले आधार पंजीयन जरूरी है और आधार में अपना जो है बायोमेट्रिक सत्यापन होना चाहिए, क्योंकि वहां पे आप जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको ऑनलाइन वेरीफाई करवा। बात कर लेते हैं इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपके पास में क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता क्या क्या लग रही है प्राथमिक शिक्षक बनने की। पहली योग्यता है 50% नंबर के साथ में आपने कॉलेज यानी स्नातक किया होना चाहिए और साथ में 2 वर्षीय बीएड का जो है पाठ्यक्रम वो भी कंप्लीट होना चाहिए या लास्ट ईयर में आपने पढ़ाई कर रहे होना चाहिए। तो इस कैटेगरी वाले लोगों के लिए 6 महीने का ब्रिज कोर्स भी अनिवार्य होता है भर्ती के बाद। है 45% के साथ में 12th यानी कि हायर सेकेंडरी लेवल के एग्जाम दिए हो और साथ में DLED किया होना चाहिए। इसके अलावा है 50% मार्क्स होना चाहिए 12th में और 4 वर्षीय BLED पाठ्यक्रम में आपने पढ़ाई की होना चाहिए, 4 वर्षीय पाठ्यक्रम। इसके अलावा है 50% 12th में और 2 वर्षीय DED कोर्स किया होना चाहिए। अगर आप लास्ट ईयर में भी अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पात्रता हासिल करने हेतु जो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अनारक्षित कैटेगरी के लिए 60% नंबर लाना अनिवार्य है, उससे ज्यादा होंगे तभी आपको इसमें पात्रता दी जाएंगी। और जो छूट मिलने वाली है उसमें SC ST OBC और PWD कैंडिडेट को 50% नंबर लाना अनिवार्य है। अब बात कर लेंगे इसमें आयु कितनी लग रही है। तो आपकी एज जो है यानी एज या आयु 18 वर्ष होना कंप्लीट होना चाहिए, जो कि 1 जनवरी 2021 को कंप्लीट होना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं है। 150 प्रश्न होंगे, 150 नंबर के 150 मिनट में आपको हल करना होगा। अब जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए इसमें आपको कलर फोटोग्राफ लगेगा व्हाइट बैकग्राउंड के साथ और जो है 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आप आज फॉर्म भर रहे हैं तो अक्टूबर तक की आपकी फोटो लगा सकते हैं और उसमें नाम डेट जो फोटो खींचने की है वो जरूरी मांगी गई है। इसके अलावा है हस्ताक्षर आपको अपलोड करने होंगे, हस्तलिपि मतलब हैंड रिटन सैंपल अपलोड करना होगा। इसके अलावा जन्म तारीख के लिए प्रमाण पत्र के लिए आपको 10th या 12th की मार्कशीट अपलोड करनी होंगी जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हो। अगर SC ST OBC और इनको अपना जाति प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा स्कैन करवा के। आप चश्मा पहनते हैं नंबर वाला तो उसके साथ में ही अपनी फोटो खिंचवाएं। मध्य प्रदेश के सभी बड़े शहरों में इसके एग्जाम होंगे, जैसे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन। इन सेंटरों पे इसके एग्जाम शुरू होंगे। चलिए बात कर लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, क्या क्या सब्जेक्ट से इसमें प्रश्न आते हैं प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 के लिए। तो इसमें आपको समय मिलेंगे, समय है 150
अंकों का प्रश्न है और 150 मिनट का ही समय है। 2.5 घंटे का समय मिलेगा इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं है और इसमें सभी जो प्रश्न है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें 5 सब्जेक्ट से आपको प्रश्न आएंगे। इसमें पहला सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोलॉजी, मतलब कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। भाषा 1 आपको यहाँ पे चुनना होता है फॉर्म भरते समय। भाषा 2 भी आपको चुनना होता है, ये वैकल्पिक है। तो इसमें आप हिंदी, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश और अन्य भाषाएं भी चुन सकते हैं। इसके अलावा मैथमेटिक्स यानी गणित से प्रश्न आएंगे और जो है पर्यावरण अध्ययन से भी आपको यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 30 प्रश्न आएंगे सभी सब्जेक्ट से और 30 नंबर का ही होगा। तो इस प्रकार से 150 प्रश्न होंगे 150 नंबर के। और जो ये प्रश्नों का लेवल होगा ये 6 से 11 वर्ष की आयु को ध्यान में रख के ही आपसे पूछे जाएंगे। अगर आपका कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट में पूछिए। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल अभी तक एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट एग्जाम की वीडियो इस चैनल पे मिल सके।